जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों आइए, जो हम लोग एग्जाम 29/6/2024 को दिए हैं उसका मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूं, अर्थात शिक्षण कौशल डीएलएड बेस्ड जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन उसको मैं लेकर आया हूं। मेरा ऐप पुस्तिका श्रृंखला है, सीरीज मेरा ऐप है। चलिए मिलान कर लीजिए, मैं भी एग्जाम दिया हूँ, आप भी दिए हैं। चलिए हम सब अपना जो अनुभव है उसका साझा करते हैं। हालांकि जो एग्जाम जो हुई है उसका बीपीएससी का जो आंसर की आएगा उसका हम लोग चूँकि वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा, इसलिए कि जो ये पेडागोजी है एक तरह से ये शिक्षण कौशल का जो डीएलएड बेस्ड क्वेश्चन होता है उस पर थिंकिंग अलग अलग एंगल से होती है। चलिए लेकिन फिर भी अपना जो है सो अनुभव का साझा करते हैं। चलिए मिलान कर लीजिए जरा सा। देखिए सबसे पहला सवाल हम लेते हैं साथियों, मेरा ऐप है, जरा सा गौर कीजिए पार्ट 2 का। देखिए इसमें कहा जा रहा है SCN का पूर्ण रूप है। देखिए SCN का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक नीड्स, स्पेशल एम्पावरमेंट नीड्स, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। तो डी ऑप्शन लगा दीजिए। चलिए डी ऑप्शन। समय न गवाते हुए, चूँकि सबको स्कूल भी जाना है, समय न गवाते हुए हम जल्दी जल्दी सवाल को ले लेते हैं। ये 77 नंबर का सवाल है साथियों। देखिए 77 नंबर का सवाल है। देखिए प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु शुरू की गई निम्नलिखित में से विशेष उपायों की पहचान कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, निःशुल्क पुस्तकों यूनिफॉर्म का वितरण, ये सब सारा क्रियाएं की जाती है साथियों प्रारंभिक शिक्षा के उत्थान के लिए, इसीलिए सब हो जाएगा। चलिए 78 नंबर का सवाल देख लेते हैं। 78 नंबर सवाल भी बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? सहयोग, विविधता के प्रति सम्मान, विशेष वर्ग स्थापना, शून्य अस्वीकृति और उसके बाद है उपयुक्त में से। देखिए इसमें जो है सो सब है जो सहयोग होबे करेगा, विविधता के प्रति सम्मान होबे करेगा, लेकिन सी नहीं होगा। विशेष वर्ग स्थापना समावेशी शिक्षा का नहीं है। समावेशी शिक्षा में इंक्लूडिंग एजुकेशनल पार्ट को लेता है हम लोग, जो शिक्षण की जो विधियां है या और सब जो है कैसे, लेकिन विशेष वर्ग की व्यवस्था तो क्लासरूम की बनावट व्यवस्था ये तो सरकार अपने स्तर से करती है। चलिए इसीलिए आप सी नंबर लगाइए जो कि नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं इधर, है ना 79 में। देखिए 79 का सवाल थोड़ा सा चलिए इसमें साथियों सर्वोच्च कारण जिसके कारण शिक्षक अपने छात्र का सम्मान प्राप्त करते हैं, यदि वह पाठ्य पुस्तक को पढ़ाकर व्याख्या में समझाता है, वह कक्षा में नव परिवर्तन के व्यवहार में लाता है। नव परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी सवाल को जानते हैं, इसीलिए क्या पूरा पढ़ना। देख लीजिए जो सवाल इंपॉर्टेंट जो आंसर है उसी को मैं क्लिक कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर अधिक जोर देता है? परिवर्तन की अवधारणा, विकास की अवधारणा, अधिगम की अवधारणा, वृद्धि। देखिए विकास दो प्रकार का वृद्धि और विकास। वृद्धि जो है सो शरीर की बच्चा से थोड़ा बड़ा होना, एडल्ट हो जाना, बड़ा हो जाना, है ना, बूढ़ा हो जाना, ये वृद्धि पर है। लेकिन ये शारीरिक विकास जो मानसिक स्थिति पर है, इसीलिए वृद्धि। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पे मैं जो है सो एक प्रबुद्ध और मानव समाज की रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है: यशपाल समिति रिपोर्ट, कोठारी आयोग रिपोर्ट, जनार्दन समिति रिपोर्ट, आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट। ये विशेष जो है सो आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट मेरे अनुसार है। आप भी बताइए अपने कमेंट में कि किस प्रकार कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, या तो कौन सा आप सटीक मानते हैं। क्योंकि बीपीएससी का जो रिजल्ट आएगा कि आंसर किया आएगा उसका इंतजार रहेगा हम सबों को। चलिए अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है? ज्ञान में वृद्धि, शिक्षकों की आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, सक्षम शिक्षकों की उपलब्धता। देखिए लगभग में पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है, ये जो है सो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? प्रौद्योगिकी परिवर्तन। चलिए इसलिए ई ऑप्शन आप लगाइए। अगला सवाल है साथियों, अगला है, देखिए अगला इसमें ऑप्शन है आपका जानबे करते हैं। ऑप्शन 5 ऑप्शन जो दिया वही बहुत खतरनाक था, कौन सा ऑप्शन कहाँ आएगा कहना मुश्किल था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से वेब 2.0 अनुप्रयोगों की कौन सी विशेषता है? वेब 2.0 अनुप्रयोग उपयोगकर्ता को सामग्री उपलब्ध कराता है, न कि इसे बनाने की सुविधा देता है। एक से अधिक उपयोगकर्ता 2.0 अनुप्रयोग के लिए समय पर केवल एक अपना समय निर्धारित करते हैं। तीसरा है वेब 2.0 अनुप्रयोग केवल अपरिवर्तनीय पृष्ठों का उपयोग करते हैं। चौथा है
ये देखिए विवेक 2.0 अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना आदान प्रदान करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। चलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए ले लेते हैं। देखिए ये है 84 का, 84 नंबर है। अर्थात निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षाविद इस कथन का समर्थन करता है? ये डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। समय ज़्यादा न गंवाते हुए, चूँकि हम लोग को इंतजार रहेगा बीपीएससी का रिजल्ट का, इसके पहले तो जो भी रिजल्ट दे रहे हैं वो हम लोग सिर्फ एक समानुकूलित है ना, सुसमाकलित सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम सूचक क्या है? सदस्यों की उत्पादकता, संकट के समय समूह की अखंडता, सामाजिक आर्थिक विभेद की सापेक्ष अनुपस्थिति, विचारधारा और प्रयोजन की सामान्यता। इसमें ई ऑप्शन आपका चल जाएगा। इसमें सुसमाकलित सामाजिक व्यवस्था का लगभग इसमें 2-3 ठो, जिसमें ये जो है सो, इसीलिए ई ऑप्शन आप दे दीजिए, सबसे सटीक है। क्योंकि हम लोग जो है सो जो रिजल्ट आने की है, भारत की नीति उसकी कक्षा में आकार ले रही है, यह कथन अंकित किया गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, शिक्षा आयोग 64-66। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मिलाते जाइए। देखिए अगला है विचारावेश प्रक्रियाएं विशेषकर किस श्रेणी के बालकों के लिए, है ना। तो ये देखिए विचारावेश मतलब जो एक तरह से कहिए प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो भी होता है, तो किसके लिए है? ये है मंदबुद्धि के लिए, इसीलिए ये मंदबुद्धि के लिए है। चलिए अगले सवाल की 88 में चलते हैं साथियों। 88 निम्नलिखित में किसके अनुसार सभी शिक्षा संस्थाओं को आदेशात्मक मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए? भारत की गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारत की गुणवत्ता नियंत्रण परिषद, है ना, राष्ट्रीय निर्धारण प्रत्यायन आयोग। डी ऑप्शन होगा इसका। चलिए डी ऑप्शन होगा, लगाते चलिए, मिलाते चलिए। अगर कुछ गलती भी दिख रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। शैक्षिक सहायक सामग्रियाँ उपयोगी होती है। शैक्षिक सामग्री ये तो सब में होगा। छात्रों में ध्यान केंद्रित में शिक्षक काम में, चूँकि हम लोग भी टीएलएम के माध्यम से पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है ना। वो फ्लैश कार्ड दिखाना, है ना, जो प्लास्टिक की जो गेंद है, सेब है, वो सब दिखाना सीखने के अधिक अर्थवान बनाती है। ये सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। तो ई ऑप्शन आपका बिल्कुल है, एक से ज़्यादा वाला। चलिए उसके बाद 90 आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए शिक्षा का राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम एसएसए का उद्देश्य है प्राथमिक विद्यालयों को प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिकरण। देखिए प्रारंभिक शिक्षा समझ रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय मतलब हो गया 1 to 5, है ना, लेकिन प्रारंभिक मतलब हो गया 1 to 8। 1 to 8 में लोअर प्राइमरी होता है 1 to 5 और हायर प्राइमरी होता है 6 to 8। तो सबों के लिए सार्वभौमिकरण मतलब सबों तक पहुँचे, इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं अगला। हाँ ये देख लीजिए, ये अगला है गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य मानवीय और चेतन समाज का विकास, वर्ग रहित समाज का सृजन, सबके लिए मोक्ष, मानव जाति का उत्थान। एक से ज़्यादा में चल जाइए, इसमें अच्छा है। इसके बाद देख लीजिए 92 में है सवाल साथियों। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 NCFTE किस प्रकार के शिक्षक तैयार करने पर केंद्रित? चिंतनशील, ज्ञानी शिक्षक, शिक्षक समाज अच्छे बच्चों से। देखिए ये इसमें भी एक से ज़्यादा वाला होगा, इसमें भी आपका एक से ज़्यादा वाला ही होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा, क्योंकि सब जो है सो करना चाहते हैं, है ना। फिर अगला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे है व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? शारीरिक चिकित्सा आता है, मानसिक चिकित्सा संबंधी आता है और वाणिज्य चिकित्सा आता है। ये उपयुक्त व्यवसायों में स्थापन ये नहीं आता है, इसीलिए इसको हटा दीजिए। चलिए अब चलते हैं 94 में साथियों। 94 देखिए क्या आ रहा है। 94 दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है शिक्षा में दूरी के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। देखिए दूर से शिक्षा की व्यवस्था करना, आमने सामने शिक्षण विधियों को छोड़कर शिक्षण के गैर पारंपरिक तरीकों को अपनाना। इसमें एक से ज़्यादा हो जाएगा, इसमें एक से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए ये 95 देख लीजिए। शिक्षा के 4 स्तंभ का विचार किसके द्वारा समझाया गया है? NCTE के द्वारा समझाया गया, लेकिन कोई यूनिसेफ कर रहा है, मिला के आप भी बताइएगा क्या है ना है। जैसे सही बताइएगा कितना आपका सही होगा। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में
प्रयोग हेतु यूएसबी का पूरा रूप है यूएसबी, यूनाइटेड सीरियल बस। ये नहीं, यूनाइटेड नहीं, यूनिवर्सल, इसको छोड़, यूनिवर्सल में है, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए यही सही है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आ जाइए इस सवाल की ओर साथियों, यहाँ देख लीजिए इस सवाल में। आइए, बहुत अच्छा ये सवाल है। 5 ऑप्शन बहुत खतरनाक होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, देना तो है ही है। आइए, सांस्कृतिक पश्चात की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑटोबो ने, ऑगरबर्न, एन श्रीनिवासन ने, डेविड कॉपरफील्ड। किसी एन श्रीनिवासन बोल रहे हैं, कोई ऑटो बोल रहे हैं। आप भी जरा बताइएगा, इसे ज़्यादा ऑटोबो पर मेरा विश्वास है। आज ये जरा सा देख लेते हैं। हाँ, ये सवाल को देखिए, ये सवाल बता रहा है निम्न में कौन सा शिक्षा चिंतक ने शिक्षा को मानव में पहले से ही विद्यमान देवी पूर्णता के रूप में परिभाषित किया है? अरविंदो घोष कोई करें, लेकिन स्वामी विवेकानंद होगा। चलिए डी नंबर लगा दीजिए, स्वामी विवेकानंद। आइए अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है, देखिए, अभिप्रेरणा का अनुसरण आमतौर पर के द्वारा किया जाना चाहिए? परिमाण का ज्ञान, इनाम, सजा, प्रोत्साहन। ज़्यादा प्रोत्साहन लोग लगाएं, लेकिन इनाम का भी यहाँ ज़्यादा ये है कि इनाम होगा, क्योंकि और एग्जाम में जो पूछा है नेट वगैरह में, उसमें इनाम को ही दिया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। इसीलिए हम लोग को इंतजार रहेगा बीपीएससी का जो आंसर किया उसका। विद्यालय की पाठ्यचर्या का उद्देश्य प्रयोजन होता है बच्चों को ऐसे कौशल प्रदान करना जो प्रभावी जीवन के लिए आवश्यक है। शैक्षिक उपलब्धि के मानकों का निर्धारण, विद्यालयों में एकरूपता प्रदान करना, बच्चों को सार्थक और सराहनीय अनुभव। इसमें 1 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब अच्छा लग रहा है। चलिए अब चलते हैं 101 से हम लोग साथियों, 101 से चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, सामाजिक गतिशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? शहर के निवासियों द्वारा सप्ताहांत में गांव का भ्रमण नहीं होगा, अभिभावकों के विद्यार्थियों में बड़े पैमाने पर नहीं होगा, भारतीय सेना में ग्रामीणों के, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल दे देते हैं। अगला सवाल है साथियों, देखिए, PERT का विस्तृत रूप है? प्रोग्राम ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है ना। देखिए उसके बाद क्या है, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद है पर्सनल, है ना, पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ये ऑप्शन आपका ज़्यादा यहाँ सटीक है। चलिए आप भी बताइएगा कौन सा आप लगाए हैं, कौन सा आपको सही लग रहा है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वस्तु अस्थायित्व संबंधित है, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी आकारी संक्रियात्मक। ये सी ऑप्शन लग रहा है। कोई स्थूल भी लगाए हैं, आप अपने विचार दीजिए क्या है, जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए ये तो 42वां संविधान संशोधन तो जान ही रहे हैं कि ये जो है सुसंवृत्ति सूची में समाविष्ट किया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय ही जो है सो पंथनिरपेक्ष संप्रभुत्व संपन्न हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना उसमें भी एंट्री हुआ था पहली बार, और 42वां में जो है सो ये भी हुआ था संवर्ती सूची वाला। 1976 है ये। चलिए 105 नंबर सवाल देख लीजिए साथियों। इसमें अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवहारिकता को लागू किया जाना चाहिए? देखिए मूल्य उन्मुख, सैद्धांतिक, वृत्तिक समस्या, सामाजिक समस्या को ध्यान में रखिए। वहाँ पे किसी प्रकार का विभेद नहीं हो, उच्च नीच जाति के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, यही विशेष यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखिए ये जो है सो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया। हाँ आइए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाली शीर्ष निकाय है? देखिए विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब कोई, SCERT भी, NCERT, सब कोई, इसलिए ये ऑप्शन लगाइए, इसमें सब कोई इसमें भागीदारी निभाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करते हैं, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों के और शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से किस मूल्यों का इष्टतम बढ़ावा मिलेगा? लोकतांत्रिक मूल्य का। यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब खुलकर बोलना, खुलकर समझना, इसका जो है सो बढ़ावा यहाँ मिलेगा, इसीलिए इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ है स्वयं का पूर्ण रूप है, देखिए यही स्टूडेंट वेबसाइट या स्कूल वेबसाइट, ये नहीं, स्टूडेंट वेब्स भी नहीं, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स, ये डी ऑप्शन होगा, इसको लगाइए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे दिया है
कि बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा ये सवाल है। देखिए ये तो फिर आपका है, बहुत आसान है। वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम है? यूआरएल। यूआरएल हम लोग है ना डायल करते हैं ना, जैसे गूगल क्रोम में हुआ या और कहीं, तो यूआरएल इसको कहते हैं। चलिए एक प्रेरक है, देखिए एक प्रेरक एक अभिलाषा या तीव्र इच्छा, सामान्य विषय, किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति है। ये सी ऑप्शन आपका चलेगा, सी ऑप्शन इसमें लगेगा। आइए जरा सा देख लेते हैं इसको देख साथी निरूपित तो कौन सी एक सीखी गई अभिक्षमता नहीं है? देखिए सब है, बौद्धिक विकास, मौखिक विकास, संज्ञानात्मक, लेकिन अभिरुचि तो जन्मजात है, हमारे शरीर में पहले से होता है अभिरुचि। कोई भी चीज करने का अभिरुचि होता है, मोबाइल चलाना है तो अभिरुचि जग जाता है, मोटरसाइकिल चलाना अभिरुचि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरविंदो के मत की समुचित व्याख्या करता है? जीवन का एक उद्देश्य होता है, जीवन का उच्चतर स्तर पर एक विकास होता है, मनुष्य दिव्य जीव है। सी ऑप्शन इसका है, मनुष्य दिव्य जीव है। चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए साथियों, आपको स्कूल का टाइम भी हो रहा है ना, तो हम लोग जो है विद्यालय भी जाना, आज से डे भी स्कूल हो गया है, इस पर ध्यान भी रखना। चलिए शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का तात्पर्य है विद्यार्थियों को अधिकाधिक विषयों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को पुस्तकों यूनिफॉर्म मुहैया कराना, विद्यालय आधारित परीक्षाओं में सफलता हेतु परिस्थितियों का स्तंभ बनाना, और विद्यार्थियों को उनकी योग्यतापूर्ण संसाधन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये ऑप्शन यहाँ देखिए कह रहा है। इस सवाल को देखिए 115 नंबर सवाल, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये तो 1961 में हुई, सब जानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है साथियों, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बाधक कौन है? क्षेत्रीय राजनीति को दिखाया गया है। आप अपना विचार बताइए कि कौन सा आपको सही लग रहा है, क्योंकि इंतजार तो अंतिम यूपीएससी का ही होगा। यूपीएससी जो करेगी, जो रिजल्ट देगी वही सही होगा। हम लोग तो चलिए कुछ कर रहे। शिक्षा की किस योजना के तहत क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा की सिफारिश की गई है? वर्धा 1937 में हुई थी, गांधी जी इसमें बुनियादी शिक्षा उनका कहना था कि बच्चे 7 से 14 वर्ष तक फ्री शिक्षा पाए, लेकिन बच्चे स्कूल में ही क्राफ्ट बनाना है ना, पत्थर बनाना, टोकरी बनाना, कपड़े सिलाई करना, ये सब चीज़ सीख जाए, गुड़वाल बनाना, ये सब चीज़ सीखे, ताकि कुछ रुपया कमाए और अपने परिवार का जीवन यापन भी हो सके, पढ़ाई भी हो सके, ये इनका मानना था। चलिए निम्नलिखित में से एक विशेष रोजगार का में एक छात्र के लिए उसके अच्छे प्रदर्शन का प्रमाण लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग में लाया जाएगा? बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोगिता, ये तो सब करेगा। कोई कंपनी अगर हमें जॉब देगी तो सब जांच करेगी वो। चलिए अगला सवाल है साथियों, इसमें दीजिए निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर किस निर्देश की जरूरत है? छात्र केंद्रित। प्राथमिक स्तर पर छात्र केंद्रित, बच्चा जिस प्रकार से एक्टिविटी करके सीखना चाह रहा है वही करना पड़ेगा। खेल खेल में खेल कराइए, अंतर्राष्ट्रीय कराइए, दौड़ कराइए, उछल कूद कराइए, और उसी में 1 2 3 4 क ख ग किसी तरह भी सिखाते रहिए, इसलिए छात्र केंद्रित होगा साथियों। चलिए 120 आ गए हम लोग, अब समय नहीं ज़्यादा लेंगे। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है, बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, ज़्यादा ये है। हालांकि और कुछ लग रहा है, कोई ई भी मार के आए, लेकिन हम ज़्यादा इसी को सटीक मानते हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों, देखिए इसमें मिर्गी एक प्रकार का है स्नायविक रोग, मनोरोग भी बहुत लोग मारे हैं, लेकिन होगा ए वाला, इसलिए कि ये न्यूरोलॉजिस्ट का इलाज करता है, इसका न्यूरो से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है? आवासीय विश्वविद्यालय, एडुसेट, बृहत मुक्त ऑनलाइन, इग्नू वगैरह। जो एडुसेट भी है तो 2 है, तो इसलिए लगा दीजिए। ये सब जो है सो आपका दूरस्थ शिक्षा पद्धति देने पर है, उसी पर आधारित है। आइए जरा सा अगला सवाल लेते हैं साथियों। अगला सवाल लेते हैं, ये 23 नंबर का सवाल है। देखिए निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन शिक्षा हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? क्षेत्रवाद व धर्म, जाति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, है ना, भाषा। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो बिल्कुल बाधक नहीं, सबके लिए बराबर होती है, लेकिन क्षेत्रवाद और धर्म हो सकता है ना, ये भाषा हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन ये जो है आपका सी नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है, देख लीजिए मिला करके, हो सकता है अगर कुछ गलती हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एकदम बिल्कुल मैंने ये है इसीलिए गलत है, तो उस पर कमेंट बताइएगा ताकि हम भी सुधार कर लें। उन्मुखीकरण और पुनश्चर्य पाठ्यक्रम, अभिक्षमता निर्माण की युक्तियां हैं, शिक्षकों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, सेवा पूर्व शिक्षा के लिए
संकायक, सुधार कार्यक्रम, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा, ई ऑप्शन दे दिए, इसमें सब लग रहा है। आइए जरा सा देख लेते हैं ये सवाल को साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान में शिक्षक को सबसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। देखिए साथियों, स्वायत्तता प्राप्त मतलब जैसे कि पढ़ाने में वो अपना टेक्निक का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो ये जो है सो प्रदर्शन प्रतिमान ज़्यादा होगा। प्रदर्शन में क्या होता है कि वो अपना खुल कर अपना 100% दे पाते हैं, इसीलिए ये प्रदर्शन लगा दीजिए। चलिए अगला सवाल है साथियों, अगला सवाल है, इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति कानूनी तौर पर दृष्टिहीन तब माना जाता है जब उसकी दृष्टि तीक्ष्णता मापी जाती है। 20/40, 20/70, 20/30, 20/200। 20/200 बहुत लगा है, बहुत 200, 20/30 भी लगा है, तो चलिए जो होगा, लेकिन 20/200 ज़्यादा सटीक है। देख लीजिए आप, GIF का पूर्ण रूप है, GIF का पूर्ण रूप है, देखिए क्या है, का अर्थ है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, है ना, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देख लीजिएगा आपका कौन सा सही होता है। मिला लीजिए, मेरा ऐप है। खेल विधि का प्रतिपादक किसे माना गया है। जॉन डीवी फ्रोबेल, इसको फ्रोबेल को माना गया है खेल विधि का। हालांकि बहुत छोटे छोटे बच्चों को खेल में सिखाने की ये मारिया मोंटेसी जो जर्मनी से आई थी, वो उन्होंने भी बताया था, इसलिए फ्रोबेल यहाँ ज़्यादा सटीक है। चलिए अगला है, यहाँ देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए। कथन किसका है। महात्मा गांधी, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद। देखिए व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, ये कोई अरविंदो लगाए हैं, कोई स्वामी विवेकानंद लगाए। जैसा आप इसमें कंफर्म कीजिएगा कि कौन आपका सटीक आंसर लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। चलिए इसमें देख लीजिए, यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है। देखिए विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा नीति पर सरकार को सलाह देना, विद्यालय प्रमाण पत्र में संचालित करना। कोई स्कूल अच्छा अगर यदि परफॉर्मेंस कर रहा है तो वहाँ प्रमाण पत्र भी देते हैं, लेकिन विद्यालय शिक्षा में वित्त पोषण अनुसंधान ये नहीं करती है ये, इसीलिए ए हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 के बाद 31 नंबर सवाल है साथियों। 31 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मूलतः उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। देखिए प्राथमिक विद्यालयों में राष्ट्रव्यापी सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में जो कंडीशन बनाया गया था, दो कमरे हो, ब्लैक बोर्ड लगे हों और 2 टीचर कम से कम हो, किसी भी स्कूल में, सबसे जो लोअर स्कूल है वहाँ भी कम से कम इतना होना चाहिए। तो ये सरकार की योजना थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए। चलिए उसके बाद है 32 नंबर सवाल है साथियों। 32 नंबर, यहाँ शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल प्रयोजन है स्कूल में अधिगमकर्ताओं के अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना, बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों का बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना, निर्धारित नियमों एवं संख्या अनुपालन सुनिश्चित करना। उसके बाद है स्कूल में पढ़ाई शिक्षण। देखिए यहाँ पे जो है, स्कूल में पढ़ाई शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना, ज़्यादा सटीक ये हो जा रहा है, लेकिन अगर 1 से 2 होगा तो कोई ई भी लगा के आए हैं, अब इसको देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा सही है। चलिए 33 नंबर सवाल में आते हैं साथियों। 33 में निम्नलिखित में से सामान्य स्कूल प्रणाली किस मुद्दे का समाधान करता है। सामाजिक समानता, आधुनिकता, बुराइयां शिक्षा में, बाह्य हस्तक्षेप, जाति आधारित। ये देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, सामाजिक वाला। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं साथियों, थोड़ा सा ये जो है सो चलिए, निम्नलिखित में किसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ये 2002-21 ए होगा साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए अगला आ जाता है DPEP, है ना। DPEP का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम कोई लगा है और कोई प्लान लगा है, ज़्यादा सटीक प्लान है, आप बताइएगा कौन सा आप लगाए हैं। चलिए अगला सवाल है साथियों, अब हम लोग 36 में आ गए हैं, बहुत नज़दीक हैं। शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित होना चाहिए। दलित वर्ग की सामाजिक गतिशीलता, समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण, शिक्षकों के मूल्यों का आशोधन, शिक्षा जगत की प्रतिभागियों सांस्कृतिक भाव को उत्पन्न किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन एक होगा तो डी होगा। अगर यदि कोई दलित भी उत्थान हो, बात सही है। समूहों के मध्य सामाजिक एकीकरण हो, ये भी बात सही है, तो ई ऑप्शन ज़्यादा सटीक रहेगा। चलिए ये निर्भर करेगा BPSC किस प्रकार से सोचती है। अगला है निःशुल्क निःशक्त व्यक्ति अधिगम, है ना, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया है। ये 1995 था, इसको ध्यान में रखिए। चलिए 38 नंबर सवाल आ गया साथियों। एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक मूल्य है। छात्रों का विश्वास ये तो है। चलिए अगले सवाल है 39 नंबर सवाल में देख लीजिए साथियों। 39 नंबर सवाल, 39 सवाल भी बड़ा है ये। 39 नंबर, विद्यालय स्तर पर शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक स्तर से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करती है।
यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करती है? सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, विविध जरूरतों को पूरा करना, समानता और समता। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें, देख लीजिए। आइए 40 नंबर सवाल, भारत का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? ये तमिलनाडु में है, इसको देख लीजिएगा, तमिलनाडु में है। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा में प्रवेश के बच्चे के प्रवेश का आधार, ये तो बालक का उम्र, हम लोग देखते हैं 6 साल में लेते हैं पहला क्लास में, 7 साल में दूसरा क्लास में। इसमें कहाँ माँ पिता को कुछ पूछते हैं? कुछ नहीं। बच्चा माँ पिता मूर्ख हैं, पढ़े लिखे हैं, उससे क्या मतलब है हम लोगों को सिर्फ उम्र के साथ ही लेना है। सलामांका कथन प्रकाशित किया गया 1993, 92, 91, 94। तो डी ऑप्शन है, ये नया वर्ड था, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप भी इसको बताइएगा क्या सही क्या गलत है। आइए देखिए ये सवाल है साथियों, शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है क्योंकि देखिए इसमें अनुकूलन के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और प्रकारी हैं। इसे समाज द्वारा लोगों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवा उपलब्ध है। इसमें सामाजिक लक्ष्य को अवधारित करने वाले विभिन्न अंतःक्रियात्मक संगठन, देखिए ज़्यादा ये लग रहा है और लग रहा है उसमें और लग रहा है ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक यही लग रहा है, इसीलिए आप इस ऑप्शन को लगाइए। किस निम्न अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षिक नियतार्थ उच्च होते हैं? उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ से किशोरावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ज़्यादा रहेगा। चलिए उत्तर बाल्यावस्था, बस अब देख लीजिए 45वां सवाल है साथियों, यही पेज लास्ट है। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है? अनुदेशन के इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट पर विचार करना। देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बच्चे को किस प्रकार से हम इनपुट देंगे, किस प्रकार से उसका हम जो है सो समय समय पर आउटपुट लेंगे, इस पर विचार जरूर किया जाता है। आइए जरा सा इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सा युग्म असंगत है, पूरी तरह से संबंधित नहीं है। केलर को कोऑपरेटिव लर्निंग, फ्रोबेल प्लेवे, गांधी जी सोइल्ड हैंड्स, मारिया मोंटेसरी डाइवर्जेंट थिंकिंग। देखिए ये फ्रोबेल और प्लेवे ये नहीं है, चलिए ये इनके द्वारा लिखा गया नहीं है। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे है, भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, 11 नंबर है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, ये शिक्षा दिवस दोनों अंतर, इसलिए 11 नंबर होगा। चलिए अब आ जाइए, लास्ट पेज है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। देखिए इसमें है, अंतर्निहित व्यावसायिक शिक्षा का प्रयोजन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? विद्यार्थियों को सार्थक रूप में संलिप्त रखना, है ना, एक अनुवाद घटक के रूप में कार्यानुभाव, उदारवादी शिक्षा के बोझ को संतुलन में रखना। फिर अगला है, देखिए थोड़ा सा इसमें कह रहा है, विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी वृत्ति कुशलताओं की, ज़्यादा सटीक यही लग रहा है, इसीलिए डी लगाइए। चलिए 49, सेकंड लास्ट सवाल है साथियों, सेकंड लास्ट है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देख लीजिए, है ना। सेकंड लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना है? देखिए ये प्रशासनिक प्रतिमान ज़्यादा रहेगा इसमें, प्रशासनिक प्रतिमान। चलिए अब आ गया 50 नंबर सवाल, किंडरगार्टन स्कूल किस देश में प्रारंभ किए गए? हम बताए ना, ये जर्मनी में, मारिया मोंटेसरी जी यहीं से आए थे, जर्मनी में। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। आप सक्षमता शुरू करेंगे, इसको आप छोड़ देते हैं, सक्षमता लेने वाले हैं। आज शाम को एक नया वीडियो सक्षमता फिर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट खूबसूरत, चूँकि हम लोग का एग्जाम फिर आगे होने वाली है। चलिए नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।